जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर गुजरात के रंजन में आपका स्वागत है। मैं आपको किश्तवाड़ सोनपुर मेला की सैर करा रहा हूँ। सोनपुर मेला के बहाने मैंने दो श्रृंखला आपके समक्ष रखी। आपने पसंद किया, इससे मेरा हौसला बढ़ा है। तो आज मैं मेला के बहाने की तीसरी किस्त लेकर हाजिर हूँ। मैं दूसरी श्रृंखला में आपको बताया था कि मैं पशु पक्षियों के बाजार में था, वहां गधों की जाति पूछी जा रही थी। तो आज मैं आपको बता दूं कि मेले में किस किस तरह के जीव जंतुओं की भरमार थी। संक्षेप में कुछ की चर्चा कर सकता हूँ। मेले में इटालियन तोता, रायसीना हिल्स का उल्लू, दिल्ली वाला लंगा सियार, बंगाल की झगड़ालू बिल्ली, दक्षिण भारतीय कौवे, बिहार का पलटीमार बंदर और जंगल में राज कर चुके भीमार सिंह मौजूद थे। दुकानदार इन जीव जंतुओं के गुणों का बखान किए जा रहा था। भीमार सिंह के मांस के अलावा चारे भी बड़े चाव से खाता है। पलटीमार बंदर सेक्स विज्ञानी है। बंगाल की बिल्ली बहुत खिसियानी है, बात बात पर खंभे नोचती है। दिल्ली का रंगा सियार कट्टर ईमानदार और पक्का व्यवसायी है। मैंने पूछा, इसकी पहचान क्या है? यह दिखने में बोतलदास दिख रहा है, जबकि सियार तो चालाक होते हैं। दुकानदार ने बताया, इसके कान से गले तक मफलर जैसी धारी होती है, इंसानों की तरह खांसता है और बोतल बोतल बोलता है। इसकी भदेश भाव भंगमा पर आप चकमा खा जाएंगे। अंदर से बहुत चालाक चालबाज और इंसानों की आवाज का नकलची है। जहां जिसके बीच जाता है, उसी की भाषा बोलने लगता है। छात्र, युवाओं, सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर, व्यापारी और झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज बनता है। बात और आवाज बदलने में माहिर है। मूल रूप से दिल्ली में पाया जाता है और आजकल पंजाब, हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक देखा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि बात बात में दिल्ली मॉडल और एक बात पर एक पर एक बोतल फ्री चिल्लाता है। तो जैसा कि आपको पता ही है, इसे मैंने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेश त्रिवेदी के फेसबुक वाल से संभाल लिया है। तो विवेश बताते हैं कि मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। मैंने कहा, मुझे इटालियन तोता और रायसीना हिल्स के उल्लू के बारे में बताइए। इसके नाम से ही समझिए, इस तोते को इटली से लाया गया है। अब तो यह हिंदी में बोल लेता है। रायसीना हिल्स का उल्लू हाइब्रिड है, इसे आंख मारने आता है। वैसे तो प्रायः दिल्ली में रहता है, लेकिन कभी कभी देश भ्रमण या सात समुंदर पार अज्ञातवास पर चला जाता है। मैंने पूछ लिया कि हाइब्रिड को बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे। दुकानदार ने कहा, आजकल सब समझते हैं, वैसे आप इसे संकर प्रजाति का कह सकते हैं। यह इटली, कश्मीर और मुंबई की अलग अलग प्रजातियों का मिश्रण है। राजस्थानी सांड लाल डायरी देखकर हरकता है। गोंडा का सांड कुश्तीबाज है। इसके पास कोई पहलवान पहुंच जाए तो प्यार से गले लगता है। लखनऊ की हथनी साइकिल सवार को पीछे खींच लेती है। रंग बदलने वाले गिरगिट देश भर में सत्ता के गलियारे में पाए जाते हैं। मेले में गुजराती शेर और मोटा भालू सबके आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। दोनों की जुमलेबाजी, जुगलबंदी, चुस्ती फुर्ती, चालबाजी देखने सुनने वाले रंगा बिल्ला चिल्लाए जा रहे थे। मैंने पूछा, इस शेर की क्या खासियत है? दुकानदार ने मेरी ओर तुच्छ नजरों से देखते हुए कहा, गुजराती शेर की पहचान देश दुनिया में है। इसका सीना 56 इंच का है। इसे अडानी अंबानी जैसे धनकुबेर खरीदते पालते हैं। यह मतलब की और मन की बातें कहता है। जब देश की एक सभा में इसे गालियां दी जा रही होती है, दूसरी सभाओं और अमेरिकी स्टेडियम में यह तालियां बटोर रहा होता है।
कहना मुश्किल है कि यह भक्तों की जुबान पर ज्यादा बसता है या विरोधियों की जिह्वा पर। वैसे मंथरा की जुबान पर सरस्वती पहुंच गई थी, वैसे ही यह विरोधियों की जिह्वा पर बैठकर खुद के लिए गालियां उगलवाना जानता है। महंगे सूट पहनता है, यह जानबूझकर गालियां खाता, ओढ़ता और बिछाता है। स्वर्ग लोक में गांधी परेशान है, देश भर में इसने गांधीवादियों की जुबान गंदी कर रखी। विरोधियों को इसमें 100 तरह की छवियां दिखाई देती है, इसलिए यह लोकतंत्र का शतावतार है। सभाओं, रैलियों और सड़क से संसद तक चिल्ला रहे विरोधी इसमें हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, सद्दाम हुसैन, हिंदू जिन्ना, मोहम्मद बिन तुगलक, गद्दाफी, सांप बिच्छू, जहरीले सांप और गंदी नाली के कीड़ा से लेकर वायरस तक के साक्षात दर्शन करते हैं। यह रामायण काल का रावण, महाभारत काल का दुर्योधन और धर्म ग्रंथों में वर्णित भस्मासुर राक्षस है। मुगल काल का औरंगजेब, ब्रिटिश काल का जनरल डायर और आजादी के बाद का नाथूराम है। यह मुंबईया फिल्मों का नटवर लाल है। नमक हराम, कातिल और मौत का सौदागर है। यह कायर और नीच से जिबकतरा, चूहा, बंदर, मदारी, भोंपू, बहरूपिया, आतंकवादी और दाऊद इब्राहिम तक है। विरोधियों के पास कोई कार्य योजना नहीं है, लिहाजा इनका नाम जब जब अपनी लाज ढकते रहते हैं। विरोधियों के बौनेपन की वजह से रायसीना हिल्स पर दहाड़ते गुजराती शेर के चारों ओर विकल्पहीन की गहरी खाई है। शेर अगर सचमुच पढ़ा लिखा होता तो समझ पाता विकल्प का इंतजार सिर्फ वोटर और प्रतिपक्ष करता है। इतिहास किसी का इंतजार नहीं करता, इतिहास निर्मोही और निष्ठुर होता है। तो ये रही तीसरी कड़ी। चौथी कड़ी में मैं आपको शिक्षित और संस्कारी सुग्गा के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप इसे सुने और गुने। मुझे उम्मीद है कि पिछली दो कड़ी की तरह आपको यह भी बहुत पसंद आएगी, तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।